पुरुषोत्तम मास महत्तम 8वां अध्याय। हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना सभी जन्मों के पापों को नाश करने वाला और आरोग्यता देने वाला माना गया है। जीवन में प्रभाव बढ़ता है, आंतरिक आनंद मिलता है, इससे बुद्धि शुद्ध भी होती है, इरादे सुंदर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को अपना नाम पुरुषोत्तम देकर इसे सभी मासों का राजा बनाया है। इसलिए सबको पुरुषोत्तम मास में कुछ ना कुछ नियम लेके शुभ कर्म जरूर ही करने चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास महत्तम का 8वां अध्याय सुनेंगे। जय गणेश जय गजवंदन, कृपा सिंधु भगवान, मूसक वाहन दीजिए ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पे, पूर्ण हो सब काम, गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 7 में बहुत सुंदर कथा सुनी, जिसमें श्री कृष्ण ने अधिक मास को अपना नाम पुरुषोत्तम देकर इस मास के स्वामी बने। अब आगे श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे महात्माओं, श्री विष्णु जी और श्री कृष्ण का ये संवाद सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। श्री नारद जी ने श्री हरि विष्णु से पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, श्री लक्ष्मीपति के वैकुंठ चले जाने के बाद क्या हुआ, वो सब कृपया करके मुझसे कहिए। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न होकर बोले, हे नारद, श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने वैकुंठ में ही निवास दे दिया। अधिक मास वैकुंठ में वास पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर श्री विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मल मास को श्रेष्ठ बनाकर श्री विष्णु मन से बहुत संतुष्ट हुए। हे मुने, इसके बाद भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से श्री कृष्ण बोले, हे राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम वास आप वनवासियों का आलस्य व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से दुखी मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। व्यास देव जी से प्राप्त विद्या के आराधना में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्र कील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप ये पूछे कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूंगा कि भाग्य का सहारा लो। मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारंभ ही सुख, दुख, भय और आनंद को प्राप्त होता है, अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कहरन कहता हूं, इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। श्री कृष्ण बोले, ये द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई, तब क्रम से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदर और आकर्षक नेत्रों वाली हुई। चातुर्य गुण से युक्त ये अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी, अतः चतुरा, गुणवती, सुंदरी और ये पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ऋषि ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी प्रवीण थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक पाला पोसा था।
पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्र आदि सुख को देखकर इसको भी इच्छा हुई और तब ये सोचने लगी कि हमें भी ये सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि, सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे होगा। इस प्रकार अपना मनोरथ विचारती हुई ये सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से या किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि की शरण में जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय लेने से मेरी मन की कामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसे सो गया कि कोई भी पति मुझे वरण नहीं करता। पंडित भी मेरे पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गए हैं। बड़ा ही आश्चर्य है मुझे। विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूं, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूं। जैसे मेरी सखियां पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसी मैं नहीं हूं। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इन सभी बातों को सोचकर चिंता से व्याकुल वो कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जाल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने के लिए देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, पर कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए कन्या के और अपने भाग्य से कन्या दान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से दैव योग के कारण उन्हें बड़ा भारी दारुण ज्वर आ गया। उनके सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए वेग से सांस लेते और छोड़ते हुए मूर्छा से जैसे मदिरा पान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से डरी कन्या जब तक पिता को देखने आती तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरण सन हो गए। भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो उनका महोत्सव था वो जाता रहा। इसके बाद पहले किए हुए गृहस्थ आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगाते हुए उस मरने वाले मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमन, हे प्रचंड भुंज दंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्यों को मारने वाले, हे अति उग्र दवानल को पान करने वाले, हे कुमारी गोपियों के उतरे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में लीन की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा कीजिए। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि की आत्मा को लेकर भगवान के बैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देख वो कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर बहुत दुख से विलाप करने लगी। अत्यंत दुखी होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो, ऐसा सोचकर अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप बैकुंठ सिधारे हैं। हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा। आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है। हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना
किए बिना ही आप कहां चले गए? हे तपोनिधे, अब आप यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए हैं? हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जागिए, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी वो कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई चील पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोना सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर वो मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा सोचकर घबराए हुए हाहाकार करते हुए मेधावी ऋषि के घर में आए और वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन के रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे और कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्योष्टि कर्म कर उसका दाह संस्कार किया। दाह संस्कार के बाद कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति संस्कार क्रिया के लिए धन खर्च करती रही। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुख अग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित होती हुई, जैसे बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है और खाती नहीं दुर्बल होती जाती है, वैसे ही ये बाला भी दुखी होती रही। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महत्तमे श्री नारायण नारद संवादे कुमारी विलापो नामा अष्टम अध्याय समाप्त। कल पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 9 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, याद रखो, जो जैसा करता है वैसा भरता है ना। एक और चीज, क्षणभंगुर जीवन है पगले। क्षणभंगुर मतलब एक सेकंड में भस्म होने वाला। क्षणभंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे। ना जाने कब देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे, है ना। ये बात याद रखो, मन में बसा लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुरुषोत्तम मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।